ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या होते हैं आपके, वो हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको परसों पॉइंटर्स के प्रोग्राम के अंदर बताया था। कल का दिन मैंने आपको रिवाइज के लिए दिया था, आज भी आप रिवाइज करोगे कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स और होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि पॉइंटर क्या करता है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, वी कैन क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल ऑफ एनी टाइप। स्टूडेंट, आप किसी भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप पॉइंटर इज, अगर हमें एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, ये कमांड होती है इंट। ठीक है, डेटा टाइप पॉइंटर ptr, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इन पॉइंटर फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज। कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं? जैसे पहला सिंबल होता है एंड का साइन, जिसको हम एम्परसेंड साइन बोलते हैं। इसको हम वैसे क्या नाम से बोलते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। आपको अच्छी तरीके से मालूम है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? गिव द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, कि ये वेरिएबल की एड्रेस देता है हमें। क्योंकि एम्परसेंड का काम क्या होता है कि ये हमें वेरिएबल का एड्रेस बताता है। फिर एक साइन हम पॉइंटर के केस में और यूज करते हैं, एस्ट्रिक साइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या काम करता है? गिव्स द कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंटेड टू बाय ए पॉइंटर। कि एक पॉइंटर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट के जो कंटेंट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो गिव्स द कंटेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, पॉइंटर जिनको क्या करेगा? पॉइंट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पॉइंटर हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो एडवांटेज हम पॉइंटर्स में हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि पॉइंटर रिड्यूस द कोड। पॉइंटर कोड को रिड्यूस करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, बिकॉज इट डायरेक्ट असेस द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। यूजिंग पॉइंटर कंसेप्ट वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। पॉइंटर कंसेप्ट की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को आप रिटर्न कर सकते हो फ्रॉम एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन से। ठीक है, यूजिंग पॉइंटर वी कैन असेस एनी मेमोरी लोकेशन फ्रॉम पॉइंटर। पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। अब हम पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपके पास इसमें क्या होता है? गुड मॉर्निंग रेणुका। यहाँ पे इसमें आप जाओगे, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये क्या करता है? जो एंड का साइन है, गिव्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ये वेरिएबल का एड्रेस हमें देता है। फॉर डिस्प्ले एड्रेस ऑफ वेरिएबल वी नीड, हमें उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? परसेंटेज यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, इसके अंदर हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन यूज किया। 50 मैंने स्टोर कर दिया ए के अंदर यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज। अगर वैल्यू देखनी है तो मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था, परसेंटेज डी यूज करोगे। और अगर हमें एड्रेस देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज यू का साइन यूज करेंगे और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से ए की वैल्यू जो 50 है यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देगा, और जो ए का एड्रेस है आपको वो शो कर देगा। ठीक है, पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर, कहते हैं कि इन सी लैंग्वेज फॉर डिक्लेयर्ड पॉइंटर वी कैन यूज। सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? इसमें एस्ट्रिक सिंबल को हम यूज करते हैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर। कि जैसे पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का है तो हमने यहाँ पे ये पॉइंटर पी यूज किया। पॉइंटर टू फैक्टर टाइप का है तो हमने यहाँ पे ये यूज किया। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स। पॉइंटर्स के आपके पास एग्जांपल्स क्या है कि इन बिलो इमेज, एक यहाँ पे इमेज दी हुई है स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। इन बिलो इमेज पॉइंटर वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ num variable, that is triple E3. The value of num is 50 and address of pointer p is CC C4। ठीक है ना?
तो यहाँ पे देखो आपके पास हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है। जो कौन सा आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या बता रहा है, डेट ट्रिपल ही पॉइंटर वेरिएबल है। नम वैल्यू इसकी कितनी है आपके पास 50 है। और पॉइंटर का जो एड्रेस है, जो पॉइंटर का एड्रेस स्टूडेंट वो आपके पास कितना है, ये पॉइंटर का एड्रेस है आपके पास, ठीक है। ये नम वेरिएबल हो गया आपके पास, ये पॉइंटर आपके पास वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम है आपके पास, पॉइंटर वेरिएबल लिया, स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर में वेरिएबल को स्टोर करेंगे हम। एड्रेस ऑफ नम वेरिएबल परसेंटेज एक्स भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज यू यूज नहीं कर सकते तो आप परसेंटेज एक्स का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस स्टोर पॉइंटर वेरिएबल आपको यहाँ पे दिखा रखा है, तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। नम वेरिएबल आपको जो ऊपर प्रोग्राम बनाया था इसमें नम वेरिएबल कितना है, ये पॉइंटर वेरिएबल में ये स्टोर हुआ, ये उसकी वैल्यू है, ये उसके पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है आपके पास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट आता है यहाँ पे, नल पॉइंटर वेरिएबल। अब नल पॉइंटर वेरिएबल कौन सा होता है स्टूडेंट, कि एक पॉइंटर, कि वो एक पॉइंटर दैट इज नॉट असाइंड एनी वैल्यू, जो किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं करता बट नल को असाइन करता है, तो उससे नल पॉइंटर हम बोलेंगे। और दिस इज डन एट द टाइम ऑफ, ये कब होता है, जब हम वेरिएबल को यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। द नल पॉइंटर क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट है विच इज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जिसे हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, जीरो वैल्यूज के साथ हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंटर पीटीआर एक वेरिएबल लिया, उसमें नल को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, वैल्यू ऑफ पीटीआर इज परसेंटेज एक्स हमने यहाँ पे लगाया और पीटीआर को यहाँ पे दे दिया, वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज 0, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके पास थोड़ी सी हमने पॉइंटर की जो है हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा। तो पॉइंटर का पर्पस मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, पॉइंटर का पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को आप देखना चाहते हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंटर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं है। हाँ। और पॉइंटर्स को हम एरे के साथ, पॉइंटर्स को हम जो है यूज कर सकते हो आप, फंक्शंस के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स को एरे के साथ कैसे यूज करते हैं, मैं उसका एक प्रोग्राम आपको छोटा सा बता रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि हम पॉइंटर को एरे के साथ आप कैसे यूज करो। तो हम प्रोग्राम हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूजिंग पॉइंटर विद एरे, कि आप पॉइंटर को एरे के साथ आप किस तरीके से यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा प्रोग्राम टू एक्सप्लेन एरे ऑफ पॉइंटर्स, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h, फिर यहाँ पे आपने लिया void main, यहाँ पे लिया int a is equal to 10, comma b is equal to 20, comma c is equal to 30, int pointer p3, comma pointer t, फिर int i हमने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे p ऑफ 0 के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, एंड ए को स्टोर कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। p1 के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, एंड b को स्टोर कर दिया, और p2 के अंदर एंड c को स्टोर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट वैल्यूज आर, i is equal to 0, i less than 3, i plus plus, printf percentage comma pointer p of l।
पी के अंदर पी, जीरो को स्टोर कर दिया, जीरो के अंदर आपने पी जीरो के अंदर आपने यहाँ पे पी ऑफ टू को स्टोर कर दिया, पी टू के अंदर आपने यहाँ पे पी को स्टोर कर दिया। प्रिंट एक्सेलेशन वैल्यूज 4 किलो हम चलाएंगे यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन यहाँ पे आपने लिया 3। सर नल वैकेंट, अच्छा वैकेंट स्पेस का एड्रेस बताया है या फिर नल वेरिएबल होता है? सर नल जो आपके पास यहाँ पे होता है, मैंने जो आपको थ्योरी के अंदर बताया यहाँ पे, ये देखो जो मैंने यहाँ पे नल बताया कि जैसे मैंने आपको याद होगा कि स्ट्रिंग के अंदर बताया था कि वो खत्म किससे होता है आपके पास, नल वेरिएबल से खत्म होता है। नल की जो वैल्यू होती है उससे स्ट्रिंग को हम खत्म करते हैं। और इसमें आपके पास यहाँ पे नल पॉइंटर क्या होता है, नल एक अलग से पॉइंटर होता है जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती, इसलिए नल को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंटर बोलते हैं। तो ठीक है, और ये कब होता है, जब वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। ये नल पॉइंटर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हम जीरो के साथ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपने देखो यहाँ पे पॉइंटर पीटीआर लिखा है यहाँ पे नल, तो इसका मतलब क्या कि जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे जस्ट आपको जीरो शो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं नल पॉइंटर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे कहलाता है नल पॉइंटर। और आपने कमेंट में मुझे मेंशन किया है कि सर नल वैकेंट स्पेस का एड्रेस बताया है या फिर नल वेरिएबल होता है? नल कोई वेरिएबल नहीं होता, नल एक वेरिएबल नहीं होता। नल में हमने क्या किया, एक जीरो वैल्यू हमने क्या कर दी, स्टोर करती है, जीरो वैल्यू को लेता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं नल लिख देता हूँ तो ये जीरो वैल्यू को लेगा, ये पॉइंटर होता है आपके पास। ठीक है, ना वो ये कीवर्ड होता है ना कुछ होता है इसमें। तो यहाँ पे हमने फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हमने यहाँ पे 3 किया। किसी को और को मैंने तभी कहा था कि कोई भी और प्रॉब्लम्स हो तो आप क्वेरी कर सकते हो। आप थोड़ा सा पिछला पढ़ लो तो एक दिन हम प्रीवियस आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम वही ले लेंगे। परसेंटेज टी कॉमा पॉइंटर पी ऑफ आई गेट्स। तो ये देखो हमने एक एरे का प्रोग्राम किया है बट यूजिंग हमने पॉइंटर के साथ यूज किया है। यहाँ पे हमने इन डायरेक्शन ऑपरेटर आपने यहाँ पे यूज किए और यहाँ पे आपने एड्रेस ऑपरेटर यूज किया। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा कंट्रोल F9 प्रेस करके। तो देखो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे 10, 20, 30 और आपके पास यहाँ पे रिवर्स में वैल्यू शो कर देगा 30, 20, 10। और ये रिवर्स कैसे हुआ, आपको याद होगा कि मैंने आपको स्वैपिंग करवाया था। तो स्वैपिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, एरे की हम रिवर्सिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि मतलब टी में मैंने क्या किया, जीरो पी को स्टोर करवाया। मैं आपको याद होगा कि मैंने स्वैपिंग का प्रोग्राम भी करवाया हुआ, पी ऑफ जीरो के अंदर पी ऑफ टू को स्टोर किया, पी ऑफ टू के अंदर हमने टी को स्टोर कर दिया। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो जरा स्टूडेंट मुझे इतना आप कमेंट करके बताइए कि आपको पॉइंटर का कंसेप्ट समझ में आया कि हम पॉइंट, गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग, कि हम पॉइंटर क्यों यूज करते हैं। अगर नहीं आया तो एक बार आप ये डेफिनेशन रीड कर लीजिए कि मेनली हम पॉइंटर किस लिए यूज करते हैं। विच कंटेन्स क्या करता है, होल्ड द एड्रेस, जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंटर को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टूडेंट मेन मेन कंसेप्ट मैंने आपको जो बताए बेसिक्स के साथ, बेसिक्स में तो केवल स्टूडेंट आपके पास कहाँ तक होता है, बेसिक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे रहता है इसके अंदर कंडीशंस लूपिंग्स तक। एडवांस कहाँ से स्कूल होता है, जैसे एरेज हो गया, स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, फंक्शंस मैंने आपको बताए, स्ट्रिंग्स मैंने आपको बताए, पॉइंटर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो ये एडवांस कंसेप्ट जो है आपके पास इसके अंदर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स के बारे में था। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट टाइम पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट अभी आपके पास बचता है तो कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा तो मैं आपको कवर कराऊंगा, तो कल हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए मैं आपको बार बार टाइम दे रहा हूँ, मैं थोड़ी देर क्लास लेता हूँ,
इसलिए लेता हूँ ताकि आप पिछला सारा रिवाइज कर सको। कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप जो है क्लास के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को आप एक बार दोबारा देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आज स्टूडेंट्स जो है मेरे पास, स्टूडेंट्स को मतलब जाने की बड़ी जल्दी होती है, बड़ी जल्दी जो है वो लीव करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।